हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो माय स्कूल पिकनिक। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और साथ ही नया साल आ चुका है। सब लोग, सभी बच्चे बड़े सब पिकनिक की ओर जा रहे हैं। चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर आपको वर्ड्स, पैराग्राफ और स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं जिससे आप अपने इंग्लिश के लेवल को इन्हांस करते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। माई माई मीन्स मेरा। स्कूल तो जानते हैं, विद्यालय। और पिकनिक, पिकनिक जो मेरे स्कूल का पिकनिक है ना, माई स्कूल पिकनिक, मेरे स्कूल का पिकनिक। ऑन द डे ऑफ द स्कूल पिकनिक मीन्स स्कूल स्कूल पिकनिक के दिन पर, ठीक है, स्कूल के पिकनिक के दिन में या दिन पर वी ऑल रीच्ड, हम लोग पहुंच गए। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि ये पास्ट का फॉर्म है। अगर इसके आगे हैज़ या हैव रहता तो ये कौन सा टेंस हो जाता? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता। लेकिन इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए आपको समझ जाना है कि पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, वी ऑल रीच्ड, हम लोग पहुंच गए, स्कूल मतलब विद्यालय, ऑन टाइम मतलब पिकनिक के दिन पर हम लोग स्कूल समय पर पहुंच गए। आफ्टर अटेंडिंग द स्कूल प्रेयर, स्कूल का प्रार्थना में शामिल होने के बाद, ठीक है, स्कूल के प्रार्थना में शामिल होने के बाद वी वेंट नियर द स्कूल बस, वी वेंट नियर द, हम लोग स्कूल बस के नज़दीक गए। वेंट, गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है? गो, वेंट, गॉन, गॉन इसका थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भी किस में था? ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था। मतलब इस पिकनिक के दिन हम लोग स्कूल टाइम पर पहुंच गए और प्रेयर, प्रार्थना में शामिल होने के बाद हम लोग स्कूल बस के नज़दीक गए। देन तब वी वेंट टू एन अम्यूजमेंट पार्क अंडर द सुपरविजन ऑफ 2 टीचर्स। हम लोग गए, तब हम लोग गए अम्यूजमेंट पार्क, एक मनोरंजन वाला पार्क जहाँ बहुत सारे झूले हैं और भी बहुत सारे मनोरंजन का साधन है। अंडर मतलब नीचे, या फिर अंडर द सुपरविजन, देख रेख में, ऑफ 2 टीचर, 2 शिक्षकों के देख रेख के नीचे हम लोग कहाँ गए? मनोरंजन पार्क गए, अम्यूजमेंट पार्क गए। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, छात्र जो है वो प्रतिबंधित नहीं थे, टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म्स, स्कूल यूनिफॉर्म पहनना ही है, इस पे छात्र क्या थे? प्रतिबंधित नहीं थे। अब हम यहाँ कैसे समझेंगे कि कौन सा टेंस है? तो ये भी पास्ट टेंस है, इससे तो आपको पता चल रहा, वोज वर जब भी रहता तो पास्ट टेंस होता है। और किसके द्वारा प्रतिबंधित नहीं थे? शिक्षकों के द्वारा। तो यहाँ शिक्षक ही मेन था, तो लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स को हाईलाइट करके बताया गया है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये है पैसिव, पास्ट का पैसिव टेंस है। यानी कि स्टूडेंट्स वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, थर्ड फॉर्म। रिस्ट्रिक्ट जो होता है उसको होता है प्रतिबंधित होना, और मतलब छात्रों को प्रतिबंधित नहीं किया गया था कि स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनना है। द स्कूल बस वॉज फिल्ड, स्कूल बस क्या हो गया? भर गया था। विथ कलरफुल स्टूडेंट्स, कलरफुल छात्रों से क्या हो गया था? बस ठसाठस भर गया था। मीन्स वॉज फिल्ड मतलब भर गया था। ये भी देखिए पैसिव है। कैसे समझ आएगा? बी के फॉर्म के बाद आपको थर्ड फॉर्म जब भी दिखेगा, बी का फॉर्म कौन कौन सा होता है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बिन, बीइंग। अगर ये 8 अगर आपको कहीं दिख जाए तो आपको समझ जाना, इसके बाद थर्ड फॉर्म हो तो आपको समझ जाना है कि वो पैसिव में ही दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश या हम में से अधिकतर, विजिटेड देखने आए, एन अम्यूजमेंट पार्क, एक मनोरंजन वाला जो पार्क है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए, पहली बार ही हम लोगों ने, पहली बार हम में से अधिकतर लोग पहली बार मनोरंजन पार्क देखने आए। सो इसलिए इट वॉज, यह था, एन अमेजिंग एक्सपीरियंस,
यह था एक अद्भुत और आश्चर्यजनक एक्सपीरियंस, मतलब उन लोगों के लिए जो पहली बार आए थे, है ना। वी वर नॉट अलाउड, ये भी देखिए पैसिव है, वर अलाउड, ठीक है। बी का फॉर्म, बी के फॉर्म के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म। बी के फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आपको जब भी मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि पैसिव। वी वर नॉट अलाउड ऑन द डेंजरस राइड्स। डेंजरस राइड्स मतलब खतरनाक झूलों या खतरनाक सवारी में हम लोगों को अनुमति नहीं थी चढ़ने की, है ना। हम लोगों को राइड करने की, सवारी करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे सवारी होगा, ठीक है। यहाँ पे सवारी, इसका मतलब राइड्स मतलब क्या हो जाता है, राइड्स मतलब होता है सवारी। क्या होता है, सवारी। हम लोगों को सवारी करने की अनुमति नहीं थी। हाउएवर, हालांकि, वी इंजॉयड, हम लोगों ने बहुत आनंद किया रोलर कोस्टर राइड्स में। रोलर कोस्टर मतलब जो ऊपर से नीचे आता है ना, ऐसे ऐसे झूला जो ऊपर से नीचे आता है उसे रोलर कोस्टर कहा जाता है। सो रोलर कोस्टर वी इंजॉयड, हालांकि हम लोगों ने इंजॉय किया, हम लोग आनंद किए किसमें, रोलर कोस्टर राइड में, रोलर कोस्टर की सवारी में। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ इंजॉयमेंट, कुछ घंटों, अ फ्यू मीन्स अ फ्यू मतलब कुछ, आवर्स मतलब घंटों के आनंद के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, कुछ घंटों के आनंद के बाद, आवर टीचर्स कॉल्ड, हमारे शिक्षकों ने हमें बुलाया। ये कौन सा टेंस हो गया, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और यहाँ भी इंजॉयड जो था वो भी पास्ट इंडेफिनिट था। ऑल ऑफ अस, हम सभी को, हम लोगों को बुलाया। फॉर लंच, दोपहर के भोजन के लिए बुलाया। वी ऑल इंजॉयड, हम लोगों ने इंजॉय किया, आनंद किया लंच टुगेदर, हम लोगों ने मिलकर आनंद के साथ लंच को हम लोगों ने किया। एंड और देन केम बैक टू द पुल, और फिर हम लोग कहाँ आ गए, पुल की तरफ। पुल मतलब जहाँ पानी का जो पुल होता है उसकी तरफ आ गए। मीन्स केम बैक, कम का पास्ट फॉर्म होता है केम, ठीक है। देन तब केम बैक, वापस आ गए, टू द पुल, पुल की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी जो छात्र हैं, अलोंग विथ के साथ, सभी छात्रों के साथ, टीचर्स शिक्षक भी जो दो थे, डांस्ड नाचे, टू डांस टुगेदर, हम लोगों ने मिल के डांस किया, इन द शावर, शावर में मतलब पूल जहाँ पे था, पानी का जो पूल था उसी के ऊपर क्या होगा, शावर होगा। शावर किसे बोलते हैं, जैसे बूंद 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 बूंद, जैसे झरना होता है हम लोग के घर में शावर होता है ना, जिससे पानी गिरती है, तो उसी तरह वहाँ पर भी शावर लगा हुआ था। हम मतलब सभी छात्रों ने और शिक्षक ने मिल करके हम लोगों ने क्या किया, पानी के नीचे, शावर के नीचे डांस किया। वी डिडंट इवन नो, हम लोग यहाँ तक नहीं जान पाए, हाउ टाइम पास्ड, कैसे समय, हाउ मतलब कैसे, टाइम मतलब समय, बीत गया, पास्ड कैसे समय बीत गया, हम लोग यहाँ तक नहीं जान पाए कि समय कैसे बीत गया। एंड और वी वर आस्क्ड टू पैक आवर बैग, फिर देखिए ये क्या है, पैसिव में है। वी वर आस्क्ड टू पैक आवर बैग, और हम लोगों को कहा गया था कि अपना अपना क्या करो, बैग को पैक करो, बैग को अब पैक करो, जो जो सामान लाए हो वो सब पैक करो, अब घर की तरफ मतलब क्या है, चलना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, किसने कहा होगा, टीचर्स, दो टीचर्स थे, तो टीचर्स को यहाँ हाइड करके हम लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया गया। यानी कि ऐसे अगर रहता, वी वर आस्क्ड टू पैक आवर बैग बाय टू टीचर्स, तो आप समझते कि पैसिव है, लेकिन जब बाय दिया नहीं रहता तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पैसिव है या नहीं है। तो आपका सिंपल सा ट्रिक है जो मैं अभी थोड़ा देर पहले बी के फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ आना है कि वो रिकग्नाइज कर लेना है कि वो क्या है, पैसिव का फॉर्म है। नो वन वॉन्टेड टू लीव द फन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द पार्क। नो वन, कोई भी नहीं, वॉन्टेड पास्ट इंडेफिनिट, नो कोई भी नहीं चाहता था, टू लीव छोड़ना, द फन मस्ती और इंजॉयमेंट आनंद को, ऑफ द पार्क पार्क के मस्ती आनंद को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता था। बट लेकिन इट वॉज आफ्टरनून, लेकिन क्या हो गया था, दोपहर था। सो इसलिए वी ऑल केम आउट, हम लोग सब बाहर आ गए, ऑफ द पूल, पूल से हम लोग क्या आ गए, बाहर आ गए। ऑल द स्टूडेंट्स, प्रत्येक जो छात्र है, देन तब मूव्ड बैक टू द बस, वापस गए बस की ओर। जब हम लोग पूल से वापस आ गए तो हम लोग फिर कहाँ गए, बस की ओर।
वी ऑल गेट बैक टू आवर रिस्पेक्टिव सीट्स। रिस्पेक्टिव मतलब यहाँ यथार्थ होता है, या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अपने अपने सीट में जा कर के, गेट बैक, वापस जा कर के हम लोगों ने अपने अपने सीट पर बैठ गए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल सा, वी गेट, ठीक है। गॉट रहता तो पास्ट हो जाता। एंड वेंट बैक होम, और हम लोग कहाँ चले गए, वापस घर चले गए। वी रीच स्कूल, हम लोग स्कूल पहुँचते हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय में हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, स्कूल पहुँचते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे, वी के बाद क्या लगा हुआ है, ना थर्ड फॉर्म है ना सेकंड फॉर्म है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। वी के साथ जब फर्स्ट फॉर्म लगता है तो क्या हो जाता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। द पेरेंट्स, जो छात्रों के, जो माता पिता हैं, ऑफ एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट के जो माता पिता हैं, वर वेटिंग, हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। टू टेक अस होम, टू टेक मीन्स ले जाना, अस मीन्स हम लोगों को घर, हम लोगों को घर ले जाने के लिए वो लोग इंतजार कर रहे थे। आई रैन टूवर्ड्स, रन का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, रैन। आई रैन टूवर्ड माई फादर, मैं अपने पिता की ओर दौड़ा, पिता की तरफ दौड़ा। एंड और डिडंट वेट अ वाइल, डिडंट वेट अ वाइल, थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया। टू नरेट माई एक्सपीरियंस, मीन्स थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया बयान करने के लिए, कह सुनाने के लिए अपने अनुभव को, कि कैसे मैंने पिकनिक वहाँ पर स्कूल में मनाया, क्या क्या किया, क्या नहीं करना था, क्या करना था, कैसे हम लोगों ने शावर में डांस किया, कैसे हम लोगों ने मिल करके लंच किया, ये सब सुनाने के लिए मैं एकदम जरा सा भी इंतजार नहीं कर रहा था। माई फादर लव्ड, मेरे पिताजी हंस रहे थे। ऑल द वे होम, पूरे रास्ते भर मेरे पिताजी क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई एंजॉयड, मैंने बहुत आनंद किया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। माई स्कूल पिकनिक वेरी मच, मीन्स अपने स्कूल के पिकनिक में मैंने वेरी मच, बहुत ज़्यादा ही मैंने क्या किया, आनंद किया। निष्कर्ष, कंक्लूजन मीन्स क्या होता है, निष्कर्ष होता है। वी कलेक्टेड, हम लोगों ने इकट्ठा किया। लॉट्स ऑफ मेमोरीज, बहुत सारी क्या यादों को। ड्यूरिंग द पिकनिक, पिकनिक के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी यादों को इकट्ठा किया। एवरीवेयर वी एगरली वेट फॉर द पिकनिक टाइम, प्रत्येक साल, वी एगरली, हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट था। पिकनिक टाइम का हम लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। इट इज़ ओनली, यह है सिर्फ वन डेज एंजॉयमेंट, एक दिन का सिर्फ आनंद होता है। बट लेकिन द इम्पैक्ट, जो इसका प्रभाव है, रिमेन्स, छोड़ता ऐसे है, ठीक है। रिमेन्स मतलब छोड़ना या शेष दिनों के लिए। फॉर द होल ईयर ऑफ आवर लाइफ, ये जो इसका जो प्रभाव जो है पूरे शेष दिनों के लिए, पूरे साल भर के लिए हमारे जीवन में इसका प्रभाव छोड़ देता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।